चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर यानी कि वर्ग के बारे में। देखिए, वर्ग कहा किसको जाता है। स्क्वायर का मतलब होता है कि किसी चीज़ का पावर दो, है ना। एक ये भी होता है, लेकिन हम 2D के अनुसार जो है पढ़ेंगे। जैसे कि ऐसी आकृति कि जिसमें चारों कोण आपस में क्या हो, बराबर हो, है ना। और प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का हो। जैसे मान लीजिए कि यह एक स्क्वायर बन गया, है ना। अगर यहाँ से हम एक लाइन खींच देते हैं, है ना। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, और ये डी हो गया, और ये बीच में भी एक डायगोनल हो गया, यानी कि जिसको विकर्ण बोलते हैं। ये आपका विकर्ण हो गया। इसमें अगर साइड की हम बात करें तो ये भी आपका साइड है, और ये भी आपका साइड है, और ये भी साइड है ना। यानी कि साइड साइड बोल सकते हैं। ए बी बराबर हो जाएगा बी सी बराबर सी डी, और बराबर में ए डी। यानी कि इसमें जितनी भी भुजा है वो सभी आपस में क्या है, बराबर है। यानी कि वर्ग में एक चीज़ कॉमन है कि इसकी चारों भुजाएं जो होती है वो आपस में बराबर होती है। यानी कि ए और बी जितना बराबर है उतना सी और बी भी है, और जितना सी और बी है उतना डी और सी भी है, और जितना डी और सी है उतना डी और ए भी है, या ए और डी भी है। यानी कि प्रत्येक कोण जो है आपस में क्या होता है, इसमें बराबर होता है। अब हम इसमें देखेंगे, और पैरीमीटर की बात करें तो पैरीमीटर में हम क्या देख सकते हैं इसको, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं परिमाप। इंग्लिश में इसको पैरीमीटर बोलते हैं, है ना। और उसको हिंदी में बोलते हैं परिमाप। परिमाप तो इसका क्या होता है कि 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। क्यों होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे इसका मान 4 दिया हो तो ये भी कितना होगा, 4 होगा, ये भी 4 होगा, और ये भी 4 होगा। तो यहाँ पे एक भुजा का अगर हमको मालूम है तो चारों भुजा का मान पता हो जाएगा। 400 गुना कर देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि 4 गुने हम 4 लिख देते हैं तो 4 चौका 16 हो जाएगा। या 4 4 करके अगर ऐड कर देते हैं, ये जोड़ देते हैं तो भी 16 ही होगा। 4 4 8, 8 8 4 12, 12 4 16। इस तरह से हम मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके एरिया का, यानी कि अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि एरिया, यानी कि इसको बोलेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल का मतलब, कहने का तात्पर्य है कि यह एक, मान लीजिए कि यह एक वर्ग बना, और इसके प्रत्येक ये जो भाग है आपका, प्रत्येक ये जो भाग है यानी कि पूरे, है ना। तो यह इसका क्या हो गया, क्षेत्र हो गया। तो हम क्या करेंगे कि इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर सीधा कर देंगे, यानी कि साइड का स्क्वायर। अगर ये 4 है तो इसी का हम क्या कर देंगे, यानी कि होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर होता है इसका फार्मूला, है ना। तो यानी कि 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 4 चौका 16 हो जाएगा। यानी कि बात एक ही है ना। अगर इसी में अगर इसका डायगोनल पूछ देता है ना, डायगोनल, तो डायगोनल भी हम आसानी से निकाल सकते हैं।
डायगोनल निकालने का यानी कि डी का मान जो है वो निकालने का तरीका। तो डी का क्या होता है, डी का होता है यानी कि विकर्ण बराबर में होता है 2 और रूट जो है भुजा होता है, भुजा होता है। इस तरह से आप मतलब कि मान ज्ञात कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि भुजा अगर 4 दिया, जैसे 4 दिया है तो 2 और रूट अगर 4 दिया है तो बराबर हो जाएगा 2 और गुने यहाँ पे 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी के आपका 4 निकल जाएगा। इस तरह से आप मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यदि विकर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल अगर पूछा जाए, यदि मान लीजिए सपोज डेट अगर मान लीजिए कि इसमें दिया है कि विकर्ण अगर दिया हुआ है, विकर्ण मान लीजिए कि 8 दिया हुआ है विकर्ण इसमें, यानी कि डी का मान जो है यानी कि डी बराबर अगर 8 दिया हुआ है तो अगर पूछ दे कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, यानी कि इसका मान तो दिया हुआ है ये रेखा का, तो हम क्या करेंगे कि एरिया अगर मान लीजिए कि क्षेत्रफल पूछ रहा है तो हम लिख देंगे कि 1/2 और गुने में इसका हो जाएगा डी का स्क्वायर, यानी कि बराबर हो जाएगा 1/2 और गुने 8 गुने 8 यानी कि 2 चौके 8 यानी 8 चौका 32 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम मान को ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए ये जो एरिया निकालने का फार्मूला हो गया कि 1/2 और गुने डी का स्क्वायर, इनके डायगोनल जो है इसमें यानी कि डी जो विकर्ण का मान है उसका स्क्वायर कर देंगे, है ना। अब वर्ग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम समझेंगे। जिसे मान लीजिए कि यह एक वर्ग हो गया, यह एक वर्ग हो गया। अब ये वर्ग का शर्त क्या है कि वर्ग में विकर्ण वर्ग के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। यानी कि देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक हम लाइन खींच दें तो ये 1/2 हो जाएगा और ये भी 1/2 हो जाएगा, यानी कि 2 बराबर बराबर भागों में जो है इसको बांटता है। एक ये विकर्ण का लाइन हो गया जो कि एक वर्ग को 2 बराबर भागों में बांटता है। देखिए इसको कह सकते हैं, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जितना अगर मान लीजिए कि लिखा है कि ए बी सी और डी, तो एक आपका बन जाएगा एरिया ऑफ ए डी सी, ए डी और सी बराबर में एरिया ऑफ ए बी और सी, यानी कि दोनों का मान जो है आपस में क्या होगा, बराबर होगा, है ना। यानी कि सीधा सा मतलब है कि एक वर्ग को विकर्ण का जो लाइन है वो 2 बराबर बराबर भागों में जो है इसको बांटता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका भी होगा। चलिए अब आगे की बात समझते हैं कि वर्ग में दोनों विकर्ण क्षेत्रफल को 4 बराबर भागों में बांटता है। वैसे ही एक मान लीजिए कि एक वर्ग है, अगर दोनों तरफ से इसको क्रॉस कर देते हैं हम तो ये 1/4 हो जाएगा, तो ये भी 1/4 हो जाएगा, 1/4 और ये भी 1/4, यानी कि 4 बराबर भागों में जो है इसको बांटता है ना। ये इसका शर्त होता है। कुछ और भी मान समझेंगे कि वर्ग के दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर होती है और तथा दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। देखिए कहने का तात्पर्य है कि जो विकर्ण की जो लंबाई होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है,
और ये प्रत्येक को जो है 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे जो है ये आपस में काटते हैं, है ना। यानी कि प्रत्येक इसमें जो आंतरिक जो कोण बना हुआ है वो 90 डिग्री का बना हुआ है। यानी कि जब भी इधर से ये टर्न हो रहा है, इधर से ये इधर आ रहा है, इधर से ये इधर जा रहा है, तो यहाँ पे जहाँ पे जिस पॉइंट से होकर के गुजर रहा है वहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का आपस में ये कोण बना रहे हैं। देखिए अब इसका अगर मान लीजिए कि इसका डायगोनल निकालना है, डायगोनल यानी कि आपका डायगोनल हो जाएगा यानी कि D1 और बराबर में हो जाएगा D2, यानी कि एक D1 हो जाएगा एक D2 हो जाएगा। इसमें दो तरह के मान होंगे, है ना। यानी कि अब इसमें क्या करना है, एंड इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर इस तरह से अगर विकर्ण खींचा गया, ये विकर्ण का लाइन है, तो इसको बोल सकते हैं कि D1 परपेंडिकुलर D2, यानी कि D1 लंब है D2 पे, है ना। D1 जो है वो D2 पे लंब है। अब इसको कह सकते हैं कि ये मान लीजिए कि ये A हो गया और ये B हो गया और ये C और ये D। तो पूछा जाए कि लेंथ ऑफ AC, अगर देते कि AC की लंबाई बराबर क्या होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √2 गुने साइड हो जाएगा, √2 साइड हो जाएगा आपका इस तरह से, यानी कि साइड यानी कि भुजा आपका हो गया इस तरह से, है ना। ये आपका A और C की जो लेंथ है, लंबाई जो है वो पूछ रहा है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, √2 गुने साइड हो जाएगा। इस तरह से आप मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे मान हैं कि जिसको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। प्रत्येक मान को निकालने का ये हम एक एक करके मतलब समझाएंगे, इसको बताएंगे कि किस तरह से इसका मान जो है ज्ञात किया जाता है, निकाला जाता है। अभी आप इसके कॉन्सेप्ट को समझें अच्छी तरह से। अगर आप एक बार किसी चीज़ को देखिए, कहा जाता है कि कॉन्सेप्ट ही किंग है, यानी कि अगर एक बार आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप अच्छे तरह से इस संख्या को जो है, इस डायग्राम्स को जो है आप बना सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें।